एवरीवन, आज हम बात करेंगे पिंपल्स और पिंपल्स के मार्क्स की। ना सबसे पहले पिंपल्स की टॉप को मैं 3 पार्ट्स में डिवाइड करूंगी। सबसे पहले कि आपको ऐसी कौन सी जनरल चीजें घर पे नहीं करनी है, ये गलतियां नहीं करनी है जाकि पिंपल्स आपको आए ही ना। नंबर 2, अगर आपको पिंपल्स आ गए हैं तो डर्मेटोलॉजिस्ट आपको कौन सी कैटेगरी की दवाई देगा लगाने और खाने को जिससे कि वो ठीक हो जाए। और नंबर 3, ऐसे कौन से कॉस्मेटिक प्रोसीजर्स हैं जो आप डर्मेटोलॉजिस्ट क्लिनिक पे जाके करवा सकते हैं जाकि आपको पिंपल से जल्दी छुटकारा मिल जाए। उसके बाद हम बात करेंगे पिंपल के मार्क्स और स्कार्स की कि वो कितने टाइप्स के होते हैं और उनकी ट्रीटमेंट मोडालिटी क्या है। तो सबसे पहले पिंपल्स। पिंपल्स में आपने सबसे पहले क्या देखना है कि ऐसी कौन सी खाने की आइटम है जिसे खाते ही आपको पिंपल्स होने लगते हैं। सबके लिए अलग अलग होता है। किसी को आपको तले हुए खाते हुए हो जाता है, किसी को मैंगो से होता है, किसी को चॉकलेट से होता है, किसी को दूध से होता है, किसी को नॉनवेज से होता है। तो आपने अपने केस में अपनी बॉडी में खुद देखना है कि आप ऐसा कौन सा पर्टिकुलर फूड आइटम खाते हैं जिसको खाते ही आपको पिंपल्स आने शुरू हो जाते हैं। आप उसको आइडेंटिफाई कर लीजिए और उस पर्टिकुलर खाने को बंद कर दीजिए, तो आपको पिंपल्स नहीं आएंगे। आपको सारी अच्छी चीजें खाना बंद नहीं करना है, आपको खुद ऑब्जर्व करना है कि आपके केस में वो कौन सा फूड आइटम है जिसको खाते ही आपको पिंपल्स आने शुरू हो जाते हैं। जैसे मुझे अपना पता है कि अगर मैंने फ्राइड खाया या मैंगो खाया, इन 2 चीजों से मेरे को पिंपल्स आने शुरू हो जाएंगे। मैं मीठा जितना मर्जी खा लूं, मैं तीखा जितना मर्जी खा लूं, मेरे को दूध वाली चीजें में जितनी मर्जी चीजें ले लूं, मेरे को पिंपल्स नहीं होंगे। तो आप नंबर 1 चीज अपना फूड आइटम देखिए किससे आपको पिंपल्स होता है। नंबर 2, रॉन्ग कॉस्मेटिक्स जो हम अपने फेस पे लगा लेते हैं। देखिए आपको पिंपल्स हो क्यों रहे हैं, बिकॉज आपका फेस ऑलरेडी ज्यादा ऑयल प्रोड्यूस कर रहा है। अब अगर उसके ऊपर आप ऑयली कॉस्मेटिक्स लगा लेंगे, आप ऑयली क्रीम लगा लेंगे या ऑयल लगा लेंगे या ऑयली सनस्क्रीन लगा लेंगे या ऑयली मेकअप फाउंडेशन लगा लेंगे, तो डेफिनेटली पिंपल्स जो है वो और ज्यादा हो जाएंगे। मैं आपको ये नहीं कह रही हूं कि अगर आपका ऑयली फेस है और पिंपल्स आ रहे हैं तो आपको कोई कॉस्मेटिक्स नहीं लगाने हैं। आप कॉस्मेटिक्स वो वाले लगाइए जिनके ऊपर ऑयल फ्री लिखा हो, ऑयल फ्री या फिर नॉन कॉमेडोजेनिक लिखा हो। इसका मतलब है वो वाटर बेस्ड है, वो ऑयल बेस्ड नहीं है। तो आप ऑयल बेस्ड कॉस्मेटिक नहीं लगाएंगे, वाटर बेस्ड मॉइस्चराइजर लगाएंगे, यानी कि ऑयल फ्री मॉइस्चराइजर, ऑयल फ्री सनस्क्रीन और ऑयल फ्री फाउंडेशन लगाएंगे। और तेल तो अपने फेस पे बिल्कुल भी नहीं लगाएंगे। बहुत सारी गर्ल्स आती हैं या बॉयज भी आते हैं जो कहते हैं पिंपल्स से और हमने कोकोनट ऑयल लगा लिया या जॉनसन बेबी ऑयल लगा लिया। प्लीज, आपको अगर पिंपल्स की प्रॉब्लम है तो आपने ऑयल्स तो बिल्कुल भी नहीं लगाने, ऑयली कॉस्मेटिक्स भी नहीं लगानी। ऑयल फ्री मॉइस्चराइजर, ऑयल फ्री सनस्क्रीन, ऑयल फ्री कॉस्मेटिक, ऑयल फ्री फाउंडेशन, सब कुछ ऑयल फ्री। आप आराम से देखिए, कोई आप मार्केट जाइए, कॉस्मेटिक शॉप पे उठाइए, उसके ऊपर लिखा होगा अगर वो ऑयल फ्री है तो प्लीज ऑयल फ्री यूज कीजिए। एक जो एडवाइस मैं जितने भी पिंपल्स के पेशेंट हैं उनको पर्सनली देती हूँ और जिनको बड़ा शॉक लगता है सुन के कि अगर आपको पिंपल्स हैं तो प्लीज सनस्क्रीन्स का इस्तेमाल मत कीजिए, चाहे उसके ऊपर ऑयल फ्री क्यों ना लिखा हो। बिकॉज सनस्क्रीन बहुत ज्यादा गाढ़ी और थिक होती हैं और मैंने इतने सारे पेशेंट्स को देखा है कि सिर्फ सनस्क्रीन्स लगाने की वजह से पिंपल्स आ जाते हैं। देखिए सनस्क्रीन्स जो है अगर आप फॉरेन कंट्रीज में लगाते हैं जहां बहुत ठंड होती है, इट्स ओके। इंडिया बहुत ज्यादा हॉट और ह्यूमिड कंट्री है, उसमें जब आप बहुत ज्यादा थिक और गाढ़ी सनस्क्रीन फेस पे लगाते हैं तो आपकी जो स्किन है वो ब्रीद नहीं कर पाती, तो इसलिए पिंपल्स इरप्शन सनस्क्रीन की वजह से आ जाते हैं। तो जिनको पिंपल्स हैं उनको मैं सनस्क्रीन लगाने से मना करती हूं। जिनको पिंपल नहीं है, नॉर्मल स्किन है, ऑयल ड्राई स्किन है, वो सनस्क्रीन लगा सकते हैं। सनस्क्रीन ना लगाने का मतलब ये नहीं कि आपको सन से प्रोटेक्शन नहीं लेनी। आप सन से प्रोटेक्शन ले सकते हैं बड़े वाले ग्लेयर्स लगा के, अम्ब्रेला विद सिल्वर लाइनिंग यूज करके, या फिर हैट्स विद ब्रॉड ब्रिम ग्लेयर लगा के या स्कार्फ पहन के। जिनको पिंपल्स हैं प्लीज वो फिजिकल मेजर्स के सन प्रोटेक्शन ले, सनस्क्रीन्स बिल्कुल भी मत लगाएं। मैंने अपनी प्रैक्टिस में देखा है 50% लोगों को पिंपल्स सिर्फ सनस्क्रीन्स लगाने की वजह से हो रहे हैं। अगर आपको सीरियसली सनस्क्रीन लगानी है और आपको पिंपल्स है तो जेल बेस्ड सनस्क्रीन जेल लगाइए, वो ट्रांसलूसेंट होते हैं, राइट। सो नंबर 1 फूड आइटम देखिए जिससे आपको पिंपल होता है वो नहीं खाना है। नंबर 2 रॉन्ग कॉस्मेटिक्स फेस पे नहीं लगाने हैं। नाउ नंबर 3,
अगर आपको पिंपल हो जाए तो प्लीज उसको छूइएगा मत, उसे फोड़िएगा मत। अगर आप अपने पिंपल्स को छूते हैं या फोड़ते हैं तो ये एक शॉर्ट वे है कि जो पिंपल है वो निशान या गड्ढा या स्कार छोड़कर जाएगा। तो प्लीज रेजिस्ट योर टेम्पटेशन टू बर्स्ट दैट पिंपल। अपने पिंपल को कभी भी टच मत कीजिए, उसे फोड़िए मत, नहीं तो पक्का निशान छूटेगा। नंबर 4, जैसे ही आपको पिंपल्स आ जाए, अगर आप उसमें कुछ भी ट्रीटमेंट नहीं करते हैं, आप उसको इग्नोर कर देते हैं, तो ऑब्वियसली पिंपल 3 या 4 हफ्ते में अपने आप चला जाएगा। लेकिन दूसरी सिचुएशन ये है कि आपको पिंपल होता है और आप इमीडिएटली डर्मेटोलॉजिस्ट के पास जाकर जो दवाइयां वो दे रहे हैं वो लगाना शुरू कर देते हैं और पिंपल हील होना शुरू हो जाता है। तो दोनों सिचुएशन में क्या फर्क है, जितने लंबे टाइम तक पिंपल आपकी स्किन पे रहेगा उतना ज्यादा टाइम आपने पिंपल को दे दिया है अपनी स्किन को डिस्ट्रॉय करने का, उतना ज्यादा चांस है कि वो मार्क या स्कार छोड़कर जाएगा। तो अगर आप चाहते हैं कि पिंपल्स अगर आपको आ भी गए हैं वो मार्क्स या स्कार छोड़कर ना जाए तो उसको छुइए मत और उस पर क्रीम्स, डर्मेटोलॉजिस्ट की दी हुई एंटी पिंपल क्रीम्स लगाना जल्दी शुरू कीजिए। जितनी जल्दी पिंपल ठीक हो जाएगा उतना कम चांसेस है कि वो मार्क्स और स्कार्स नहीं छोड़कर जाएगा। नंबर 5, अगर आपके लंबे बाल हैं तो तेल जरूर लगाइए, लेकिन तेल को ओवरनाइट मत लगाइए। मैंने अभी आपको क्या बोला जिनको पिंपल्स है उनके फेस पे और ज्यादा ऑयल नहीं जाना चाहिए। तो अगर आप जब पूरी रात अच्छे से तेल लगाते हैं बालों में और आपके लंबे बाल हैं तो डेफिनेटली वो जो तेल है आपकी स्किन में जाएगा और पिंपल को बढ़ावा देगा। तो आपके अगर लंबे बाल हैं और पिंपल्स हैं तो आप तेल लगाइए, लेकिन सुबह उठकर तेल लगाइए और 1 घंटे बाद उसे धो डालिए। यानी कि पूरी नाइट, ओवरनाइट लंबे बालों वालों को तेल लगाकर नहीं सोना है, नहीं तो वो तेल फेस पे जाएगा और पिंपल्स को एक्सेजरेट करेगा। नंबर 6 पॉइंट, जिन लोगों को डैंड्रफ है प्लीज डैंड्रफ को ठीक कीजिए। अदरवाइज क्या होता है, डैंड्रफ जो है आपके फोरहेड पे गिरती है, आपके अपर बैक पे गिरती है और डैंड्रफ भी आपके पिंपल्स को एक्सेजरेट करता है। बहुत सारे पेशेंट्स जो आते हैं जिनके सिर्फ फोरहेड पे पिंपल्स होते हैं उनको मैं एक ही सवाल पूछती हूँ कि आपको डैंड्रफ है। यूजुअली उनको डैंड्रफ होता है। डैंड्रफ फ्लेक्स जब आपके फोरहेड पे गिर रहे हैं तो वो पिंपल्स को एक्सेजरेट करते हैं। तो अगर आपको डैंड्रफ है और आपको पिंपल्स हैं तो प्लीज डैंड्रफ को ठीक कीजिए जाकि पिंपल्स और ना बढ़े। लास्टली फेशियल्स, जिन लोगों को पिंपल्स हैं उनको सैलून में जाकर फेशियल्स बिल्कुल नहीं कराने हैं। जब आपके लेटर ऑन पिंपल्स ठीक हो जाएं तब जाकर आप सैलून फेशियल्स करा सकते हैं, बट ड्यूरिंग द टाइम जब आपको पिंपल्स हैं आपको फेशियल्स नहीं कराने हैं। क्यों नहीं कराने हैं? मैंने 2 चीजें बोली, एक तो ऑयली कॉस्मेटिक नहीं लगाने और पिंपल्स को फोड़ना नहीं है। अब आपके सैलून फेशियल में हो क्या रहा है, एक क्रीमी मसाज 20 मिनट तक हो रही है और उसके अंदर आप जब बार बार मसाज कर रहे हैं तो ऑफकोर्स आप पिंपल्स को छेड़ रहे हैं, आप उनको फोड़ रहे हैं। और एक क्रीमी मसाज मतलब यानी कि थिक क्रीम्स वो लगाते हैं। तो जब तक आपको पिंपल्स हैं प्लीज सैलून फेशियल्स नहीं कराने। अगेन बहुत सारे पेशेंट्स से हिस्ट्री लेने पे पता लगता है जैसे वो सैलून फेशियल्स कराते हैं पिंपल्स एक्सेजरेट हो जाते हैं। एंड देयर इज नथिंग कॉल्ड एंटी पिंपल फेशियल, ये सब एक मार्केटिंग गिमिक्स हैं। अगर आपको पिंपल्स हैं तो प्लीज किसी भी तरीके का सैलून फेशियल आपने नहीं कराना है, आपने क्रीमी मसाजेस अपने फेस पे नहीं करनी है। तो आई जस्ट रिपीट, कौन से खाने की आइटम है उसको ढूंढिए, आपके पर्टिकुलर केस में उसको खाना बंद कीजिए। ऑयली कॉस्मेटिक्स फेस पे मत लगाइए, पिंपल्स को फोड़िए मत, हो जाए तो उनको जल्दी क्रीम लगा के ठीक कीजिए जाकि वो निशान ना छोड़कर जाए। अगर आपको डैंड्रफ है तो डैंड्रफ भी प्लीज ठीक कीजिए। और क्योंकि लंबे बालों में कभी रात को तेल लगा के मत सोइए और सैलून फेशियल्स मत कीजिए। अगर आप ये सारी चीजों पे ध्यान देते हैं तो मेजॉरिटी ऑफ पीपल आप देखेंगे कि आपके नए पिंपल आने बंद हो गए हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन अब जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग पिंपल आ गए हैं, पेशेंट्स आते हैं और बिल्कुल पिंपल से फेस भरा होता है, तो उनकी ट्रीटमेंट हम कैसे करते हैं? उनको देखिए, कोई भी डर्मेटोलॉजिस्ट है ये 2 कैटेगरी की आपको दवाइयां देगा, लगाने के लिए भी और खाने के लिए भी। अगर कम पिंपल्स हैं तो सिर्फ लगाने के लिए देंगे और अगर बहुत ज्यादा पिंपल्स है तो लगाने के साथ साथ खाने की भी देंगे। वो 2 कैटेगरीज क्या हैं? वो है रेटिनॉइड क्रीम्स और एंटीबायोटिक्स। एंटीबायोटिक्स क्या करेंगी? एंटीबायोटिक्स जो आपके बैक्टीरिया है जो पिंपल्स को बनाती हैं उसको किल करेंगी। और रेटिनॉइड्स क्या करेंगी? रेटिनॉइड्स बेसिकली आपकी ऑयल प्रोडक्शन को ही स्किन में कम कर देंगी, प्लस डेड स्किन हटाएंगी। तो जो डेड स्किन क्लॉग कर रही है ऑयल पोर्स को वो भी हट जाएंगे। तो रेटिनॉइड्स और एंटीबायोटिक्स, या तो ये दोनों क्रीम्स कम आपके पिंपल्स हैं तो लगाने को देगा डर्मेटोलॉजिस्ट,
और अगर ज्यादा पिंपल्स हैं तो खाने को भी देंगे। अब प्लीज, क्योंकि आपको ये 2 क्रीम्स के नाम पता लगे हैं, एंटीबायोटिक और रेटिनॉइड्स, तो सेल्फ मेडिकेशन मत कीजिएगा। बहुत सारे तरीके के एंटीबायोटिक्स होते हैं, ओनली अ डर्मेटोलॉजिस्ट कैन टेल यू कि आपके लिए कौन सा एंटीबायोटिक सही है। और रेटिनॉइड्स क्या है, सिर्फ रात को लगाने होते हैं, दिन में नहीं लगाने होते, बहुत कम क्वांटिटी में लगाना होता है, आधी आधी बूंद आधे आधे चीक्स पे, ये नहीं कि खूब सारा लेके मल रहे होते हैं। और अगर आप प्रेग्नेंट है या ब्रेस्ट फीडिंग करने हैं तो रेटिनॉइड्स नहीं लगाने होते हैं। तो सारी जो दवाइयां हैं वो इंस्ट्रक्शंस के साथ आती हैं, तो प्लीज गूगल में पढ़कर या आपने कहीं पे कोई यूट्यूब में देखकर सेल्फ मेडिकेशंस पिंपल्स की मत कीजिए। बिकॉज अगर आप सेल्फ मेडिकेशंस करते हैं वो ठीक नहीं हो रहा है तो अगेन जैसे मैंने बताया कि हाई चांसेस है पिंपल्स को जल्दी ठीक नहीं किया तो वो मार्क्स या गड्ढे छोड़कर चले जाएंगे। तो मेडिकेशंस आप कर सकते हैं। थर्ड चीज आते हैं कि सपोज अगर आपको पिंपल्स हैं, ऑफ कोर्स आपने ये जनरल मेजर्स समझ लिए, आपने डॉक्टर्स की दवाई ले ली, आपको जल्दी ठीक करना है, इन द सेंस आपका कोई बहुत इंपॉर्टेंट इंटरव्यू है, आपकी मैरिज है या कुछ है, तो आप केमिकल पील्स डर्मेटोलॉजिस्ट की क्लिनिक में जाकर करवा सकते हैं। केमिकल पील्स, प्लीज घबराइए मत, इसका ये मतलब ये कि हम एक बहुत स्ट्रॉन्ग सा केमिकल आपकी स्किन पे लगा रहे हैं जो आपकी स्किन को डैमेज कर देगा। केमिकल पील्स बेसिकली फ्रूट एसिड एक्सट्रैक्ट है। पहले आपको कहते नहीं थे कच्चा दूध अपने फेस पे लगा लो, कच्चे दूध में क्या होता है, लैक्टिक एसिड होता है। या फिर हम कहते हैं कि नींबू अपने फेस पे लगा लो, नींबू में क्या होता है, सिट्रिक एसिड होता है। तो ये जितने भी फ्रूट एसिड एक्सट्रैक्ट्स होते हैं, फ्रूट से बने हुए एसिड्स, इनको कहते हैं हम केमिकल पील। ये बने बनाए मार्केट में मिलते हैं हाई कॉन्सेंट्रेशन में। जब आप डॉक्टर की क्लिनिक में जाते हैं, डर्मेटोलॉजिस्ट के पास जाते हैं, तो ये क्या करते हैं, हर 10-10 दिन में आपके 4 सेशंस करते हैं। केमिकल पील एक लिक्विड होता है, एक दवाई है, एक मेडिसिन है जो आपके फेस पे लगाते हैं। डिपेंडिंग कि वो कौन सी मेडिसिन हमने लगाई है, सैलिसिलिक एसिड या ग्लाइकोलिक एसिड, 10-15 मिनट आपके फेस पे रहती है और फिर हम उसको हटा देते हैं। यानी कि आप सैलिसिलिक और ग्लाइकोलिक एसिड के हर 10-10 दिन में 3 से 5 सेशन ले सकते हैं। अब ये केमिकल पील्स कर क्या रही हैं? केमिकल पील्स आपकी ऑयल ग्लैंड के अंदर जाकर ऑयल प्रोडक्शन को कम कर रही हैं, नंबर 1। नंबर 2, जो बैक्टीरिया पिंपल को बनाता है ये उसको मार रही हैं। नंबर 3, जो आपके ऑयल ग्लैंड्स को डेड स्किन ने क्लॉग कर दिया है वो उसको हटा रही हैं, जाके ऑयल ग्लैंड्स खुल जाए। तो केमिकल पील्स, मैं रिपीट करती हूँ, सैलिसिलिक या ग्लाइकोलिक एसिड होता है केमिकल पील्स के अंदर। ये कोई हार्मफुल केमिकल नहीं है आपके फेस के लिए, बल्कि फ्रूट एसिड एक्सट्रैक्ट्स हैं। आप 3 से 5 सेशंस हर 10-10 दिन के गैप में डर्मेटोलॉजिस्ट की क्लिनिक में जाकर इसको करवा सकते हैं। इसका 3 वे एक्शन है, ये डेड स्किन को हटाती है, ये आपके बैक्टीरिया को मारती है और ऑयल प्रोडक्शन को कम करती है। सो केमिकल पील्स इज समथिंग विच यू कैन गेट इट डन। नाउ कमिंग टू द मेजर थिंग, पिंपल्स आ रहे हैं और पिंपल्स चले जाए, दैट इज स्टिल ओके। वर्स्ट पार्ट क्या है कि पिंपल्स जो आपके फेस पे मार्क्स और स्कार्स छोड़ जाते हैं। नाउ मार्क्स और स्कार्स बेसिकली क्या, पिंपल्स 2 चीज छोड़ सकते हैं, या तो मार्क्स या फिर स्कार्स। मार्क्स क्या होते हैं, रेड या ब्लैक कलर के मार्क्स, रेड कलर के पैचेस छोड़ जाते हैं या ब्लैक कलर के छोड़ जाते हैं, इनको हम कहते हैं मार्क्स। मार्क्स का मतलब है यानी कि आपकी स्किन ज्यादा डैमेज नहीं हुई है, सिर्फ सुपरफिशियली डैमेज हुई है, डीप डैमेज नहीं हुआ है। मार्क्स से आजादी पाना इज वेरी इजी। लेकिन स्कार्स मतलब आपकी स्किन में डीप डैमेज हो गया है पिंपल्स की वजह से और उसके अंदर गड्ढे रह गए हैं, उसको कहते हैं हम स्कार्स। तो स्कार्स और मार्क्स 2 अलग अलग चीजें हैं जो पिंपल्स छोड़ सकते हैं। नाउ मार्क्स रेड या फिर ब्लैक, इनके लिए अगर आपके रेड या ब्लैक मार्क्स हैं तो आप डर्मेटोलॉजिस्ट के पास जाइए, वो आपको कुछ लगाने की क्रीम्स देंगे जिनसे आपका ब्लैक मार्क्स जो है और रेड मार्क्स जो है हट जाएंगे। अगर रेड मार्क्स हैं तो सैलिसिलिक एसिड या फिर रेटिनॉइड्स देंगे, अगर ब्लैक मार्क्स हैं तो उन क्रीम्स के अंदर यूजुअली हाइड्रोक्विनोन या रेटिनॉइड या फिर एजिलिक एसिड होगा जिससे ब्लैक मार्क्स हट जाएं। ये क्रीम्स क्या करती हैं, जितनी भी आपको एक चीज याद रखिए, जो भी पिंपल्स की क्रीम्स या पिंपल के मार्क्स की क्रीम जब डर्मेटोलॉजिस्ट देते हैं ना तो ड्राइनेस हो जाती है और स्किन फटने लगती है। इन दोनों चीजों से आप डरिए मत। ड्राइनेस क्यों हो रही है, बिकॉज पिंपल की क्रीम काम कैसे कर रही है कि ऑयल प्रोडक्शन को ही कम कर रही है। ज्यादा ऑयल बना रही है स्किन, तभी तो पिंपल हो रहे हैं। तो पिंपल लगाने वाली क्रीम का क्या काम है कि ऑयल को कम कर देना। तो ऑब्वियसली आपको थोड़ी सी ड्राइनेस फील होएगी, तो उससे आप डरिए मत। ड्राइनेस, खिंचा इचीनेस फील होएगी, इट्स नॉर्मल। उसको आप टेक केयर करने के लिए ऑयल फ्री मॉइस्चराइजर लगा लीजिए दिन में 2-3 बार एंड इट विल बी ऑल ओके। दूसरी प्रॉब्लम जो आपको पिंपल की क्रीम या मार्क्स की क्रीम लगाने से होती है कि स्किन फटती है। आपको विजिबली ना व्हाइट से ऐसे फ्लेक्स से निकलते हैं स्किन के,
दैट इज ऑल्सो नॉर्मल। बेसिकली ये दवाइयाँ क्या कर रही हैं, सुपरफिशियल डेड स्किन को हटा रही हैं। ये जो सुपरफिशियल डेड स्किन है इसने ऑयल ग्लैंड्स को क्लॉग कर दिया है, तभी तो ऑयल अंदर फंसा हुआ है और पिंपल्स बन रहे हैं। तो जब ये सुपरफिशियल डेड स्किन हटती है तो आपकी जो क्लियर स्किन बाहर आती है और पिंपल्स ठीक होते हैं। प्लस जब ये डेड स्किन हट रही है तो इसमें जमा हुआ काले मार्क्स भी साथ में हट रहे हैं, तभी तो वो काले मार्क्स हटेंगे। सुपरफिशियल डेड स्किन हटेगी तो जमा हुआ कालापन हटेगा, तभी ब्लैक मार्क्स हटेंगे। तो इन शॉर्ट मैं रिपीट करती हूँ, पिंपल्स की क्रीम्स या पिंपल मार्क्स की क्रीम जब भी आपको डर्मेटोलॉजिस्ट देते हैं, आपको दो साइड इफेक्ट्स फील होते हैं। स्किन बहुत ड्राई हो जाती है, खिंची खिंची फील होती है, और दूसरा स्किन में विजिबल पीलिंग हो जाती है। इन दोनों चीजों से डरने की जरूरत नहीं है। आप कोई सा भी ऑयल फ्री मॉइस्चराइजर खरीद लीजिए, उसको 2-3 दिन में 2-3 बार लगाएंगे तो ये चीज नॉर्मल हो जाएगी। होने दीजिए उसको पील ऑफ। दूसरा, पील ऑफ या इरिटेशन अगर आप हो रही है तो इसका मतलब आप जो एंटी पिंपल क्रीम है बहुत ज्यादा क्वांटिटी में लगा रहे हैं। हमेशा कम क्वांटिटी में लगानी होती है। मैं अपने सारे पेशेंट्स को प्रिस्क्रिप्शन के ऊपर 2 डॉट्स बना के देती हूँ, यानी कि आधी बूंद क्रीम आधे चीक पे और आधी बूंद क्रीम आधे चीक पे। इससे ज्यादा मत लगाइए। इस कॉन्सेप्ट में मत रहिए कि ज्यादा क्रीम लगा लेंगे तो जल्दी ठीक हो जाएगा। ऐसा नहीं करना है। कम अमाउंट में लगाइए और ऑयल फ्री मॉइस्चराइजर लगाइए, तो ड्राइनेस और पीलिंग ऑफ स्किन ये दोनों की दोनों चीजें बड़ी इजीली आप कम्बैट कर सकते हैं। सो कमिंग टू द पिंपल मार्क्स एंड स्कार्स, मार्क्स 2 तरीके के होते हैं, रेड या ब्लैक, और इन दोनों के लिए आप डर्मेटोलॉजिस्ट के पास जाइए, वो आपको कुछ क्रीम्स देंगे जिससे वो चले जाएंगे। अगर ये रेड मार्क्स और ब्लैक मार्क्स बहुत ज्यादा स्ट्रांग है या आप इनसे थोड़ा ज्यादा जल्दी छुटकारा पाना चाहते हैं तो अगेन केमिकल पील्स आप करा सकते हैं। केमिकल पील्स, येलो पील्स या टीसीए पील्स। येलो पील क्या होता है कि आपके फेस पे हमने एक मेडिसिन लगाई येलो पील, आप घर चले गए, 4 घंटे बाद आपने उसे वॉश ऑफ किया, अगले दिन स्किन लिटरली पील ऑफ होके गिरेगी, व्हाइट फ्लेक्स की तरह स्किन पील ऑफ होके गिरेगी। तो यानी कि सुपरफिशियल डेड स्किन गिरेगी तो उसमें जमा हुआ कालापन गिरेगा, तो ब्लैक मार्क्स जो है वो साथ में गिरेंगे। तो येलो पील्स के 3 सेशंस 15-15 दिन के गैप में आप करा सकते हैं, रेड मार्क्स और ब्लैक मार्क्स से जल्दी छुटकारा पाने के लिए। अब जैसे मैं वर्ड केमिकल पील यूज करती हूं, 2 चीजें लोगों के ख्याल में आती हैं। एक तो ये कि ये केमिकल तो नहीं है, नहीं, दे आर वेरी वेरी सेफ फॉर द स्किन, सो डोंट वरी। दूसरा कि अगर ये हमारी स्किन को पील ऑफ करेंगी तो क्या हमारी स्किन लॉन्ग टर्म में पतली हो जाएगी? एब्सोल्युटली नॉट। आपकी जो स्किन है वो मल्टीपल लेयर्स में है, 5-6 लेयर्स हैं, और जो सुपरफिशियल लेयर है वो डेड लेयर होती है, और ये जो पील्स हैं ये सिर्फ डेड लेयर को हटा रही हैं। ये आपकी जो नॉर्मल स्किन की लेयर्स हैं उनको ये नहीं हटा रही है। और इनफैक्ट ये जो लेयर्स होती हैं ये पूरे आपकी लाइफ लॉन्ग डायनेमिक होती है। नीचे से स्किन बननी शुरू होती है, धीरे 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 ऊपर जाती है, ऊपर जाते आते वो डेड हो जाती है, और डेड स्किन जो है वो झड़ जाती है। तो पील्स क्या कर रहे हैं, ये सुपरफिशियल डेड स्किन को शेड ऑफ का जो प्रोसीजर है उसको जल्दी कर रहे हैं, जाकि वो जो ब्लैक मार्क्स है वो आप उनसे छुटकारा पा सके। तो येलो पील्स या सैलिसिलिक पील या ग्लाइकोलिक पील, अगर आप प्रॉपर डर्मेटोलॉजिस्ट क्लिनिक में जा रहे हैं, अच्छी क्वालिटी की पील यूज हो रही है, राइट कॉन्सेंट्रेशन में, प्रॉपर तरीके से, प्रॉपर प्रिकॉशंस और इंस्ट्रक्शंस के साथ अगर आप ये करा रहे हैं तो आपको डरने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। इनका कोई साइड इफेक्ट्स नहीं है, इनफैक्ट ये टॉनिक है स्किन के लिए। फाइन। नाउ कमिंग टू द वर्स्ट पार्ट, जब पिंपल्स गड्ढे छोड़ जाते हैं। आपने बहुत लोगों को देखा होगा कि फेस के ऊपर पिंपल्स के गड्ढे हैं, कईयों को बहुत कम है तो कईयों का पूरा फेस भरा हुआ होता है। नाउ इस पिंपल्स के गड्ढे अगर आपको हो गए हैं तो कोई क्रीम या कोई खाने की दवाई काम नहीं करेगी। आपको सिर्फ और सिर्फ प्रोसीजर्स ही कराने पड़ेंगे डर्मेटोलॉजिस्ट क्लिनिक में जाकर। तो ये आपको गड्ढे होए ना, इसके लिए मैंने आपको 2 चीजें बताई हैं अभी टॉक में। क्या कि एक तो जब पिंपल हो जाए तो प्लीज उनको फोड़िएगा मत, और अगर वो हो जाए तो उनको रेटिनॉइड्स और एंटीबायोटिक क्रीम लगाकर जल्दी से ठीक कर दीजिए। जितने लंबे समय तक पिंपल आपके चेहरे पे रहेगा उतना ज्यादा चांसेस है कि वो स्किन को डिस्ट्रॉय करेगा, उतना ज्यादा चांसेस है कि गड्ढा रह जाएगा। सो बेसिकली पिंपल्स के गड्ढे होए ही ना जब आपको पिंपल्स हो रहे हैं, ये इसका ख्याल आपको खुद रखना है। लेकिन अगर आपको पिंपल्स के गड्ढे हो चुके हैं तो सबसे पहले क्रीम्स और ओरल पिल्स के चक्कर में मत पड़िए। जो घरेलू नुस्खे हैं वो भी काम नहीं करेंगे, बिकॉज इसके अंदर आपको प्रोसीजर्स ही इसलिए कराने पड़ेंगे बिकॉज आपकी जो स्किन है वो डिस्ट्रॉय हो चुकी है। अब डिस्ट्रॉयड स्किन को हम धीरे धीरे रिप्लेस करेंगे और न्यू स्किन को बनने की जगह देंगे, तभी वो गड्ढे भरेंगे। तो इसलिए आपको प्रोसीजर्स कराने पड़ते हैं। प्रोसीजर्स के अंदर मैं आपको बताती हूँ कि कौन कौन से प्रोसीजर्स होते हैं। सब्सिजन, माइक्रो नीडलिंग, CO2 फ्रैक्शनल लेजर्स, PRP इंजेक्शंस, देन शोल्डरिंग ऑफ द मार्जिन्स एंड मे बी कट एंड सूचर। सो बहुत सारी अलग अलग चीजें हैं। इनके ये जो मैंने 5-6 चीजों का नाम लिया, इनके
कॉम्बिनेशन से ही रिजल्ट आते हैं। मेरे पास बहुत लोग आते हैं कि हम गए थे, हमने लेजर करा लिया, 3-4 सेशंस करा लिए, रिजल्ट नहीं आए। सिंगल थेरेपी से रिजल्ट नहीं आएंगे। हम किसी और क्लिनिक में गए थे, हमने डर्मा रोलर करा लिया, हमको रिजल्ट्स नहीं आए। सिर्फ एक चीज से रिजल्ट्स नहीं आएंगे, सब्सिशन, माइक्रोनीडलिंग, पीआरपी, लेजर, और अगर बहुत बड़ा स्कार है तो कटिंग और सूचरिंग। ये सबका जब कॉम्बिनेशन करेंगे तो आपको सेफ वे में परमानेंट रिजल्ट्स मिलेंगे। आपने जो एक बार स्कार्स जो हैं ठीक कर लिए, वो सेफ वे में आप अचीव कर सकते हैं, और जो रिजल्ट्स आएंगे वो परमानेंट है। बट एक चीज याद रखिए, आपको 60 to 80% इंप्रूवमेंट ही मिलेगा मेडिकल साइंस के द्वारा। 100% स्मूथ स्किन आपकी नहीं होगी। अगर कोई क्लिनिक या कोई आपको बोल रहा है कि आपके 100% स्मूथ हो जाएंगे, तो प्लीज रन अवे फ्रॉम देयर, बिकॉज मेडिकल साइंस कैन नॉट अचीव दैट। एक बार जो आपकी स्किन डिस्ट्रॉय हो गई, हम उसको 60 to 80% तक तो डेफिनेटली इंप्रूव कर सकते हैं, और जो इंप्रूवमेंट आएगी मैं आपको बता रही हूं वो सेफ वे में और परमानेंट आएगी। बट प्लीज अपने दिमाग से निकाल दीजिए कि हमें 100% रिजल्ट्स मिल जाएंगे, हमारी 100% स्मूथ स्किन हो जाएगी। दैट इज नॉट पॉसिबल। जो रेड मार्क्स और ब्लैक मार्क्स हैं वो 100% जा सकते हैं, लेकिन जो स्कार्स हैं यानी कि जो गड्ढे हैं स्किन में, वो 100% नहीं जा सकते। फाइन। सो अब आपने करना क्या है, जब आप डर्मेटोलॉजिस्ट के पास जाएंगे और आपको एक्ने स्कार्स हैं, तो कम से कम आपको 5 to 6 सेशंस लगेंगे ट्रीटमेंट के। ये जो सेशंस हैं ये एक एक महीने के गैप में होते हैं। जैसे एक सेशन आज कराया तो 1 महीने बाद, फिर 1 महीने बाद, फिर 1 महीने बाद। जब आप 6 सेशंस एक एक महीने के गैप में करा लेते हैं, तो 6 सेशन के बाद भी इंप्रूवमेंट होती रहती है स्किन में, और अगले 6 मंथ्स तक इंप्रूवमेंट होती रहती है। यानी कि अगर आपने अपने पिंपल्स के स्कार्स का आज ट्रीटमेंट स्टार्ट कराया, तो आपको बेस्ट ऑफ द रिजल्ट्स 1 ईयर बाद मिलेंगे। तो यानी कि आप प्लीज अपना ट्रीटमेंट जल्दी स्टार्ट कर दीजिए। सपोज आपकी कोई मैरिज है या इंपॉर्टेंट फंक्शन है और आप अपने स्कार्स को ठीक करना चाहते हैं, तो प्लीज स्टार्ट अर्ली। अब करते क्या है, पिंपल के स्कार्स के अंदर सबसे पहला होता है सब्सिशन। सब्सिशन यानी कि आपकी नॉर्मल स्किन थी, ये आपकी नॉर्मल स्किन थी, अब ये स्कार स्किन ऐसी हो गई है ना, गड्ढा पड़ गया। नॉर्मल स्किन ऐसी थी और ये अब गड्ढा पड़ गया है। यानी कि नीचे की तरफ एक वर्टिकल स्ट्रैंड, एक वर्टिकल फाइबर उसे स्किन को नीचे की तरफ खींच रहा है। सब्सिशन में हम इसको तोड़ देते हैं। जब ये नीचे की तरफ पुल जो है वो हट गया, तो स्किन धीरे धीरे अपने आप ऊपर आएगी। इसे कहते हैं सब्सिशन। तो सब्सिशन आप डर्मेटोलॉजिस्ट से करा सकते हैं। फिर होता है माइक्रो नीडलिंग। माइक्रो नीडलिंग में क्या कर रहे हैं कि हम आपकी स्कार स्किन में मल्टीपल निडल्स डाल रहे हैं, छोटी छोटी बहुत माइन्यूट। इन निडल से आपको कोई निशान नहीं पड़ेंगे स्किन में, डोंट वरी। ये क्या कर रही है, स्किन का रिपेयर मैकेनिज्म एक्टिवेट कर रही हैं। रिपेयर मैकेनिज्म एक्टिवेट कर रही हैं यानी कि स्किन को कह रही है कि नया इलास्टिन और कोलाजन बनाओ। जैसे दीवारें ईंटों की बनी होती हैं, आपकी स्किन कोलाजन और इलास्टिन की बनी होती है। जैसे ही नया स्किन नया इलास्टिन और कोलाजन बनाएगी, तो धीरे धीरे जो गड्ढे हैं ये भरने शुरू हो जाएंगे। तीसरी चीज होती है पीआरपी, प्लेटलेट रिच प्लाज्मा। आप ही का ब्लड लेते हैं, उसमें से ग्रोथ फैक्टर सेपरेट करते हैं, और वो ग्रोथ फैक्टर्स जिसमें बहुत ज्यादा हीलिंग प्रॉपर्टीज होती हैं, आप ही की स्किन के अंदर डाल देते हैं। यानी कि जब हम स्किन को माइक्रो नीडलिंग से तोड़ रहे हैं, स्किन के अंदर नया कोलाजन बन रहा है, तो उसको ग्रोथ फैक्टर्स भी तो चाहिए ना हीलिंग प्रॉपर्टीज के लिए। तो वो जो ग्रोथ फैक्टर्स हैं वो बहुत नेचुरल प्रोसीजर से आप ही के ब्लड से हम निकालकर आपकी स्किन में डाल देते हैं। इसे कहते हैं प्लेटलेट रिच प्लाज्मा, पीआरपी। लास्टली, अगर बहुत ज्यादा चौड़ा और डीप स्कार है, बहुत ज्यादा चौड़ा और डीप स्कार है, तो उसको आपको लेजर वगैरह से ठीक करने की जरूरत नहीं। हम क्या करते हैं, उसको कट करके सूचर कर देते हैं। वो खराब स्किन को हम कट ही कर देते हैं और सूचर कर देते हैं। सूचर जो करते हैं वो बहुत ज्यादा पतले वाले सूचर से करते हैं, वो मोटे वाले सूचर से नहीं करते कि सूचर का निशान पड़ जाए। तो यानी कि इतना अगर आपका चौड़ा स्कार था, तो वो कट करके एक बहुत पतली सी स्किन कलर लाइन रह जाएगी। तो बहुत सारी आज मेडिकल साइंस ने इतनी एडवांसमेंट कर ली है कि अगर आपके फेस के ऊपर पिंपल्स के गड्ढे हैं, तो उनको हम 60 to 80% तक सेफ वे में परमानेंटली ठीक कर सकते हैं। एंड बिलीव मी, अगर आपके 60 to 80% भी ठीक हो जाते हैं, तो आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस और स्टीम बहुत ज्यादा हद तक वापस आ जाता है। इट्स एक्चुअली गुड, लेकिन राइट नॉलेज इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो पिंपल्स और पिंपल्स के स्कार्स, इन दोनों चीजों से आप छुटकारा पा सकते हैं। पिंपल से छुटकारा पाने के लिए फूड आइटम देखिए जिससे आपको पिंपल होते हैं, उसको खाना बंद कीजिए। पिंपल को फोड़िए मत, बार बार अपने फेस को टच मत कीजिए हाथों से, सैलून फेशियल्स मत कराइए, ऑयली कॉस्मेटिक्स मत लगाइए। पिंपल्स हो जाए तो उसको जल्दी एंटी पिंपल क्रीम से ठीक कर लीजिए, जाकि आपको पिंपल्स जल्दी ठीक हो जाए, दोबारा नए पिंपल्स ना हो, पिंपल्स के मार्क्स ना पड़े। मार्क्स या स्कार्स हो गए हैं, देन यू नीड डर्मेटोलॉजिस्ट हेल्प। डर्मेटोलॉजिस्ट आपको या तो क्रीम्स देंगे लगाने के लिए जिनसे रेड मार्क्स और ब्लैक मार्क्स चले जाएंगे,
और अगर स्कार्स हो गए हैं तो प्लीज माइक्रो नीडलिंग, सब्सिजन, पीआरपी, कटिंग, सुचरिंग वगैरह ये सब जाके करा लीजिए। दे आर सेफ। ये सेफ इसलिए है बिकॉज ये सारे प्रोसीजर्स करते हुए हम सिर्फ स्किन की सुपरफिशियल लेयर में हैं, हम स्किन से नीचे तो जा ही नहीं रहे ना, हमें स्किन से नीचे जाना ही नहीं है। हम जो कुछ भी कर रहे हैं, डर्मेटोलॉजिस्ट जो कुछ भी कर रहे हैं, हम स्किन तक लिमिटेड हैं स्टिल। क्योंकि हम स्किन तक लिमिटेड हैं तो इसलिए ये प्रोसीजर्स बहुत ज़्यादा सेफ हैं। सो थैंक यू सो मच। और आपकी जो भी क्वेरीज हैं आप अपने कमेंट्स बॉक्स में मुझे लिख सकते हैं। मैं एक और वीडियो बनाऊंगी या एक और फेसबुक लाइव करूंगी, उसके अंदर मैं स्पेसिफिकली सिर्फ आपने जो क्वेरीज जो नीचे लिखी हैं उन्हीं का आंसर करूंगी। सो स्टे हैप्पी एंड हैव अ ग्रेट स्किन।